किसान संगठनों का आज दिल्ली मार्च है। किसान संगठन आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। देश भर के किसान आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करें। किसान संगठनों की ओर से किसानों से ये कहा गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। किसानों की ओर से आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों ने। बताया जा रहा है कि ट्रेन में, बसों में, ट्रक्स में, ट्रॉलियों में भरकर आने की संभावना है किसानों की, जिसके बाद राजधानी दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि किसानों की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर बढ़ने की आगे कोशिश होगी। सभी बॉर्डर एरियाज पर निगरानी बढ़ा दी है पुलिस ने। धारा 144 भी कई जगहों पर लागू की गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भारी पुलिस बलों की तैनाती है किसानों के मार्च को लेकर। तो आज फिर से प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच है। ट्रेन और बसों से दिल्ली आ सकते हैं किसान, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर है। मेट्रो स्टेशन पर भी फोर्स की तैनाती रहेगी। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग बॉर्डर एरिया पर की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी सूरत में ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है दिल्ली पुलिस की ओर से। एमएसपी जैसे किसानों के मुद्दे को लेकर इस प्रदर्शन की शुरुआत पिछले महीने हुई थी। 13 फरवरी से इस आंदोलन की पूरी शुरुआत हुई थी। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसानों की तरफ से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया और बीच में ये शांत हो गया था मार्च, लेकिन फिर से अब अलग अलग किसान संगठनों की ओर से दिल्ली चलो का नारा दिया है। दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किसान संगठन कुछ कर रहे हैं और ये कहा गया है किसान संगठनों की ओर से कि देश भर के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश करें। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर, इंटरस्टेट जो बस टर्मिनल्स है, वहां पर भी सुरक्षा का पहरा है। मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे शांतमय ढंग से, और हमारे पास उसकी जानकारी आना शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश से किसानों ने, राजस्थान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तैयारी कमर कसे कस लिए हैं और वो शुरू हो चुका है। और सरकार का देखिए क्या निर्णय है। सरकार तो एक बार बोल रही है अभी आप ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाएं, तभी जंतर मंतर पे तो एक धारा 144 है और दिल्ली में भी लगभग धारा 144 लगी हुई है। तो इसका मकसद तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे इसका मकसद क्या है। दूसरा, आज 23 दिन हो गया और इससे 5 दिन पहले से आपके लिए 28 दिन से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बंद कर रखे हैं। तो जो पंजाब की आर्थिकता का नुकसान हुआ है इसके लिए केंद्र जिम्मेवार है। जो लोगों को, व्यापारी हैं, हमारी बहुत सी वेजिटेबल सब्जियां बाहर जानी है, बहुत बाहर से माल बहुत सा अंदर आना है, हर तरह की सप्लाई है। तो जो लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, क्या केंद्र सरकार बताएगी देश को कि ये दिक्कत क्यों दी जा रही है। और अब ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, जहां से मेरे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़ गए हैं। आयुष शर्मा टीकरी बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह करनाल बॉर्डर से हैं। अनिल चौधरी गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ हैं। महेंद्र माही चिल्ला बॉर्डर से जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, आपसे शुरुआत करती हूँ। टीकरी बॉर्डर पर आपकी मौजूदगी, सुरक्षा का वहां पर कितना पहरा है, कितने अलर्ट मोड पर पुलिस है? जी अंजलि, टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा का जो घेरा है वो फिर से एक बार मुस्तैद हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि बैरिकेड जो पहले पूरे यहाँ पर हाईवे को जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, अभी फिलहाल उन्हें आधे हाईवे पर समेट कर रख दिया गया है। पर मुस्तैदी इतनी है कि अगर कोई भी किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करता है तो कुछ ही मिनटों का समय लगेगा पूरे हाईवे को दोबारा से वाटर टाइट सिक्योरिटी में तब्दील करने में, क्योंकि एक छोटा सा संकरा सा रास्ता छोड़ा गया है लोगों की आवाजाही के लिए, गाड़ियों के निकलने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ये है। तो लोगों को काफ़ी परेशानी और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था अपने रोजगार के लिए, नौकरी पर जाने के लिए। फिलहाल लोगों को जो थोड़ी सी राहत मिल रही है, अगर किसान इसी रास्ते से टीकरी बॉर्डर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो इन बैरिकेड्स को दोबारा से सामने लाकर रख दिया जाएगा और इस हाईवे को सील कर दिया जाएगा। तो वही मेरी दूसरी ओर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार पीछे की ओर दिखाएं कि यहाँ पर
सीमा सुरक्षा बल के एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की भी यहाँ पर मुस्तैदी है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी भी टाइट है। कोई भी ढिलाई प्रशासन बरतने के मूड में नहीं है। पिछली बार जो हमने दिल्ली का हाल देखा था कि 1 साल तक लोगों को अपने ही शहर में बंधक होकर रहना पड़ गया था, वैसी कोई स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसको लेकर दिल्ली का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि इस बार किसानों ने बात कही है कि हर माध्यम से दिल्ली में आने की कोशिश करें, फिर चाहे वो हवाई जहाज से हो, मेट्रो के रास्ते हो, रेल के रास्ते हो, सड़क के रास्ते हो। तो अन्य जगहों पर भी हमने देखी है मुस्तैदी है। यहाँ मेट्रो से आते वक्त हमने देखा था कि मेट्रो में जो चेकिंग है, जो खास तौर पे ये ग्रीन लाइन मेट्रो यहाँ पर है दिल्ली मेट्रो की, यहाँ पर चेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खास तौर पे निगरानी रखी जा रही है। जिन लोगों पर संदेह हो रहा है उनको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। डबल चेकिंग हमने मेट्रो पर देखी है, टीकरी बॉर्डर के आसपास डबल चेकिंग भी हो रही है। चलिए ठीक है आयुष, आप बने रहिए। चिल्ला बॉर्डर से महेंद्र माही मेरे साथ हैं। महेंद्र माही, क्या आज एक बार फिर से भारी जाम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं दिल्ली एनसीआर में? चूंकि इससे पहले जब दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने किया तो एक एक वाहन की चेकिंग करके आगे भेजा जा रहा है, कुछ बॉर्डर एरिया सील भी कर दिए गए थे। जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है लोगों को। आज भी क्या कुछ इसी तरह की तस्वीर हो सकती है पैदा? बिल्कुल, देखिए मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है, जहाँ से जो नोएडा के व्यापारी हैं, नोएडा की जो आम जनता है दिल्ली के लिए प्रवेश करती है। मगर मैं आपको स्थिति दिखा दूँ, यहाँ अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य नजर आएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग तो जरूर लगाई गई है, मगर जो फोर्स है पहले लगाई गई थी किसानों को देखते हुए, मगर वो बिल्कुल हटा दी गई है। और ट्रैफिक देखिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने आवाज सारे अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, मगर ट्रैफिक आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो पंजाब के किसान खनौरी बॉर्डर या ये कहें शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका बिल्कुल भी सहयोग उत्तर प्रदेश का किसान नहीं कर रहा, ना ही उनका सहयोग मिल रहा है। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम जो किसान संगठन है वो हमारे पास है, तमाम जो सीमाओं पे आए और किसानों की संख्या बढ़ाए, मगर उसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश का किसान है, खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, वो इस आंदोलन से बिल्कुल दूर है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, संयुक्त मोर्चा जो किसान है, उन्होंने कहा था ट्रैक्टर मार्च पूरे देश में हम निकालेंगे। उसका भी असर नोएडा एनसीआर में देखने को नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से 2020 और 21 में किसान आंदोलन हुआ था और चिल्ला बॉर्डर जो ये बॉर्डर है, यहाँ तकरीबन 3.5 महीने से अधिक जो किसान तंबू गाड़ के बैठे थे, यानी कि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया था। मगर इस बार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस आंदोलन से नदारद है। वहीं आज जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा था कि आज हम दिल्ली दोबारा कूच करेंगे और लगातार मतलब हर हफ्ते 10 दिन बाद इनकी एक प्लान बनता है, एक स्ट्रेटेजी बनता है, मगर कहीं ना ठीक है महेंद्र माही, आप बने रहिए। मैं महेंद्र सिंह के पास अब जाती हूँ जो कि करनाल बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी क्या शंभू बॉर्डर पर ही मौजूदगी है महेंद्र सिंह किसानों की? शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? उसके बाद आगे करनाल तक भी ये लोग ना पहुंच पाए, इसकी क्या तैयारी है पुलिस की? हरियाणा पुलिस कितने अलर्ट और एक्टिव मोड पर है? जरूर अंजलि, देखिए बात की जाए किसान आंदोलन की तो आज 23वां दिन है। जिस तरह से किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से आज आह्वान किया गया था कि जो पंजाब के किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। वहां से कोई किसान जो है दिल्ली की तरफ कुछ नहीं करेगा। हालांकि दूसरे प्रदेशों के किसानों से ये आह्वान जरूर किया गया है कि वो ट्रेन से, बस से या अन्य किसी साधन के माध्यम से दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ जरूर करे। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस भी अलर्ट है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर उसी तरह से सील है, वहां से किसी तरह की आवाजाही नहीं होने दी जाएगी। हालांकि बसों में खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है जो पंजाब की तरफ से आने वाली है कि उनमें किसान जो है बड़ी संख्या में कूच ना कर पाए। इसके अलावा ट्रेनों पर खास तरह की चेकिंग है ताकि ट्रेन के जरिए भी किसान दिल्ली ना पहुंचे। निगरानी हरियाणा पुलिस की तरफ से की जा रही है। बात की जाए तो आज दिन भर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बने रहिए महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। मैं गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़े हैं, उनके पास जाती हूँ। अनिल, क्या कोशिश क्या है पुलिस की? किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही ना दिया जाए या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो सवार होकर किसान आ रहे हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा? क्योंकि आज तो किसान संगठनों ने कहा है कि मेट्रो से, ट्रेन से, जैसे भी हो दिल्ली बस पहुंचिए आप। तो पुलिस की प्राथमिकता क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही किसानों का आह्वान है कि आज वो दिल्ली कूच करेंगे, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था फिर एक बार से बढ़ा दी गई है। जितने भी दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, फिलहाल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, तो यहाँ पर अब एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।
जो बैरिकेटिंग हटाए गए थे ऊपर की साइड से, वो एक बार फिर से लगाने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, यदि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ तैनात कर दी गई है, आरएएफ की टीम यहाँ पहुंच गई है। तो एक बार फिर से जो है सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक गाड़ी को चेक करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि लगातार जो फोर्स है सुबह से ही आना शुरू हो गई है यहाँ पर। और अब धीरे धीरे गाड़ियों को एक एक कर चेक कर ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। एडिशनल सीपी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि कोई भी हंगामा दिल्ली के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की हम जो है प्लानिंग पूरी कर रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा धरना प्रदर्शन चला था, काफी पब्लिक जो है परेशान थी, जो आसपास के लोग थे वो खासा परेशान थे। इसको लेकर इस बार कदम ये उठा लिया गया है और सख्ती बढ़ती जा रही है। ठीक है, रजत के पास में जाती हूँ। ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ रजत हैं। क्या यूपी के जो किसान हैं वो भी दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं? रजत, आज खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों का क्या रुख रहने वाला है आज किसान संगठनों के आह्वान पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम बॉर्डरों पर किसान एक बार फिर कूच करने की तैयारी में, वही ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो यहाँ के किसानों ने किसी भी तरीके का कोई ऐलान नहीं किया है। ये जरूर है कि की बात की कि हम 13 मार्च को एक महापंचायत करेंगे गौतम बुद्ध नगर में, तो उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे कि दिल्ली में जो किसान समर्थन की बात की जाए कूच में, वो समर्थन करेंगे या नहीं। ग्रेटर नोएडा में शांति है, नोएडा में शांति, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन है किसानों का नहीं देखा जा रहा है। लेकिन भविष्य की बात की जाए तो अगर किसानों की जो कमेटी गठित की गई हाई कमेटी लेवल, अगर उसमें कोई बात नहीं बनी है तो ये किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और समर्थन करेंगे। फिलहाल जो किसानों का जो किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन का ग्रेटर नोएडा में जो ऐलान है वो नहीं किया गया। और हाँ, जहां तक ये जरूर है कि कुछ संगठन हो सकते हैं कि इस आंदोलन में समर्थन दें, लेकिन फिलहाल स्थिति है वो सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई भी किसान है वो दिल्ली समर्थन की तरफ अभी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब 13 मार्च को जब एक महापंचायत हो गई नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद अगर बात नहीं बनी है तो ये किसान दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। फिलहाल चलिए ठीक है रजत, आप बने रहिए। हिमांशु सर के पास में जाती हूँ। हिमांशु सर, आपका रिएक्शन आज किसानों के दिल्ली कूच पर? देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी अगली रणनीति के तहत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सबको? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो बराबर दी जाएगी। जैसे हमारे एक रिपोर्टर ने बताया कि दिल्ली में किसी तरह आने नहीं दिया जाएगा, और वो बात सही है। मगर उनको, किसानों को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गया कि इस बारी सरकार ऐसे झुकने वाली नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इन्होंने जो पंजाब के किसानों ने आके हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर जो किया था पिछले दिनों में, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये किसान नहीं थे, ये फर्जी किसान थे। और वो फर्जी किसान जो बड़े बड़े ट्रैक्टर और आर्मर्ड फोर्सेस जो जैसे लाती है वैसे फोकलिन मशीन और ये वो सब लेके आए थे, और जिस तरह से शराब बिक रही थी वहां, उससे यह पता चल गया था कि ये किसान नहीं है, ये किसान के नाम पे कुछ और तत्व है जो उत्पात मचाना चाहते हैं। और सरकार ये भली भांति जानती है। देखिए, उनकी डिमांड जो है वो इतनी इरेशनल है कि कोई भी सरकार आएगी वो सरकार उसको मानेगी नहीं। हर एक क्रॉप के ऊपर एमएसपी की बात करें, आप डब्ल्यूटीओ से हट जाने की बात करें, क्या एक पंजाब में खाली किसान है? तो इनको ये तो समझ में आ गया कि इनकी मांगे जो है वो मानने वाली सरकार नहीं। हाँ, बातचीत के जरिए समाधान जो निकल सकता है वो निकल सकता है, मगर उसके साथ में ये सरकार जो कदम ले रही, मुझे तो ये लगता है कि ये 6 तारीख का इन्होंने आह्वान किया है, वो उनके पीछे उनका जो गणित है वो गणित ये है कि किसी तरह हम दिल्ली के अंदर पहुंच जाए। अभी इनको पता है अस्त्र शस्त्र ले जाने नहीं दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में अगर किसानों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है तभी जाके कोई प्रेशर पड़ सकता है, मगर ये हमें दिखता नहीं आज के डेट पे कि ऐसे 50,000 लाख 2 लाख किसान एक साथ में दिल्ली में देश के हर एक भागों से आ जाएंगे।
क्योंकि एक बात समझिए आप अंजलि, देर आर 6 करोड़ किसान, देश के अंदर 6 करोड़ किसान हैं, और ये खाली छुटपुट 10, 20, 50 हजार लोग वो पूरे देश का पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, भले ये आकल करते रहे कि सब किसान आएंगे, सब किसान आएंगे, मगर बिल्कुल नुकसान देखना होगा लेना आज की भी क्या तस्वीर रहती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है।